बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया इस वक्त दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा आर्म सप्लायर बन चुका है और वो अपना असला किसको सप्लाई कर रहा है? नॉर्थ कोरिया अपना असला रशिया को सप्लाई कर रहा है और इस बात को यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। नॉर्थ कोरिया ने रशिया को अपना असला 2022 के मिड में बेचना शुरू किया। 2022 के अंदर ये यूक्रेन रशिया की जंग लगी थी और इसी साल के मिड के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपना असला रशिया को बेचना शुरू कर दिया था, या आप कह लें कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया से परचेज करना शुरू कर दिया था। और जैसे ये जंग शुरू हुई थी, जंग के शुरू में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इस जंग में आर्टिलरी जो है वो एक मेन किरदार अदा करेगी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी उसी वक्त यूक्रेन को हाई मार्च रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिए थे। रशिया की तरफ से खबरें आना शुरू हो गई थी कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया से ये आर्टिलरी शेल्स परचेज करना शुरू कर दिए। पहले तो रशिया ने अपना आर्टिलरी शेल्स का जो स्टॉक था उसको खत्म किया, लेकिन जैसे जैसे वो स्टॉक कम होता चला गया, रशिया ने नॉर्थ कोरिया से राब्ता किया और फिर नॉर्थ कोरिया ने अपने आर्टिलरी शेल्स रशिया को सेल करना शुरू कर दिए। एक ही जंग लगी थी कि दुनिया के अंदर जो आर्टिलरी शेल्स का स्टॉक था वो डिप्लीट होना शुरू हो गया। यहां तक बात चली गई कि कई कंट्रीज के जो स्टॉक्स थे वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। डेनमार्क के पास जितने भी आर्टिलरी शेल्स थे उन्होंने सारे के सारे यूक्रेन को दे दिए, अपना स्टॉक उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया। लेकिन रशिया को एक बात का पता था और वो बात ये थी कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो आर्टिलरी फोर्स है वो नॉर्थ कोरिया के पास है। नॉर्थ कोरिया के पास तोपों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। जितनी ज्यादा तोपें हैं उस हिसाब से उसने अपने जो है वो आर्टिलरी शेल्स बना रखे थे। और रशिया को यह भी पता था कि नॉर्थ कोरिया रशिया का साथ देगा। रशिया और नॉर्थ कोरिया की जो केमिस्ट्री है वो इन्हीं दिनों के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई। पहले भी ताल्लुकात थे, लेकिन मिड 2022 के अंदर ही ये ताल्लुकात बहुत ज्यादा जो है वो आगे चले गए। और आप कह सकते हैं कि यूक्रेन की जंग के अंदर नॉर्थ कोरिया की लॉटरी निकल आई। नॉर्थ कोरिया ने जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिलरी फोर्स बना रखी थी, जो उसने साउथ कोरिया के ऊपर चलानी थी, वो साउथ कोरिया के ऊपर तो नहीं चली लेकिन यूक्रेन के ऊपर जरूर चल गई। अब आप सोचते होंगे कि क्या नॉर्थ कोरिया के पास रशिया से भी ज्यादा बड़ी आर्टिलरी फोर्स मौजूद थी? तो कई एनालिस्ट का मानना यह है कि जी बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया के पास रशिया से भी ज्यादा आर्टिलरी फोर्स जो है वो उस वक्त मौजूद थी और इसका फायदा उसने उठाया। फिर नॉर्थ कोरिया की इन शेल्स को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी थी उसने उसकी मदद की। और एक और चीज ने नॉर्थ कोरिया की बहुत ज्यादा मदद की और वो ये थी कि नॉर्थ कोरिया और रशिया अपनी तोपों के अंदर 152 मिलीमीटर का गोला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी दुनिया के अंदर अगर आप देखें, चाइना को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, वेस्टर्न कंट्रीज को, तो इन कंट्रीज के पास जो आर्टिलरी गन्स हैं उनके अंदर 155 मिलीमीटर का गोला इस्तेमाल होता है, जबकि रशिया और नॉर्थ कोरिया 152 मिलीमीटर का गोला भी इस्तेमाल करती है और 122 मिलीमीटर का गोला भी इस्तेमाल करती हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा डिफरेंस था जिसने रशिया को नॉर्थ कोरियन आर्टिलरी शेल्स का सबसे बड़ा बायर बना दिया, क्योंकि दो ही ये मेन कंट्रीज थी जिनके पास स्टॉक भी बहुत ज्यादा थे और दोनों ही जो हैं वो 152 मिलीमीटर के गोले इस्तेमाल करती हैं और 122 मिलीमीटर के गोले इस्तेमाल करती हैं। तो इस वजह से रशिया के लिए ऑब्वियस चॉइस जो थी वो नॉर्थ कोरिया के ही आर्टिलरी शेल्स थे। और एक एस्टिमेट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया को तकरीबन 20,000 शिपिंग कंटेनर्स भेजे हैं जिनके अंदर ये आर्टिलरी शेल्स भरे हुए थे। और एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 60 लाख गोले नॉर्थ कोरिया आज की तारीख तक रशिया को सेल कर चुका है। इन 6 मिलियन आर्टिलरी शेल्स के अंदर से 75% 152 मिलीमीटर कैलिबर के गोले थे। अच्छा, यहाँ पे यूक्रेन की किस्मत थोड़ी सी जो है वो खराब इस तरह से निकली कि रशिया और यूक्रेन, आपको पता है कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। सोवियत यूनियन के अंदर जो आर्टिलरी शेल्स तैयार किए जाते थे या जो गन्स तैयार की जाती थी उनके अंदर 152 मिलीमीटर का गोला डलता था। नॉर्थ कोरिया ने भी उसी तरह की गन्स जो है वो रशिया से परचेज की जिनके अंदर 152 मिलीमीटर का गोला डलता था। यूक्रेन के पास भी वही आर्टिलरी गन्स थी जिनके अंदर 152 मिलीमीटर का गोला डलता था। और यहाँ से यूक्रेन को थोड़ी सी मार पड़ी कि यूक्रेन के जो उस वक्त सप्लायर थे, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनके पास ये 152 मिलीमीटर के गोले मौजूद नहीं थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और इवन चाइना भी ये 155 मिलीमीटर की गन्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा डिफरेंस आ गया जिसमें यूक्रेन डिसएडवांटेज पे चला गया और रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एडवांटेज पोजीशन में आ गया। फिर यहाँ पे आपको एक और बात क्लियर करता चलूं कि नॉर्थ कोरियंस जो हैं वो 170 मिलीमीटर की गन्स भी इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त ये बात फिर सामने आई कि हो सकता है कि रशिया 170 मिलीमीटर की गन्स जो है वो नॉर्थ कोरिया से परचेज कर ले, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका और रशिया ने नॉर्थ कोरिया से ये 152 मिलीमीटर के गोले जो हैं वो परचेज किए। रशिया के पास सोवियत इरा की गन्स मौजूद थी जिनके अंदर 2A36 गन्स थी, उसके अलावा 2S65 मैट्सा बी गन्स थी, फिर 2S3 गन्स थी, 2S5 गन्स थी, 2S19 मैस्टा गन्स थी और थोड़ी तादाद के अंदर रशिया के पास ये 2S35 और 2S43 गन्स थी। ये जो 2S35
और 2S-43 गन्स थी, ये रशिया ने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद तैयार की थी। इस वजह से रशिया के पास इनकी तादाद जो है वो दूसरी गन्स के मुकाबले में काफी कम है। और आज इस जंग को 2-2.5 साल गुजरने के बाद आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड करने की जो कैपेबिलिटी थी वो एक गेम चेंजर साबित हुई रशिया के लिए। और यूक्रेन की जंग के अंदर यूक्रेनियंस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर रशिया है तो उसके बाद यूक्रेनियंस का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो नॉर्थ कोरिया बन के सामने आया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने रशिया की बहुत ज्यादा मदद की, ना सिर्फ असला देने में बल्कि अब तो उसने अपने पर्सनल भी यूक्रेन की जंग के अंदर जो है वो भेज दिए हैं। लेकिन रशिया जो है वो मुकम्मल तौर पे नॉर्थ कोरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। जंग के दौरान ही उसने अपने इन आर्टिलरी राउंड्स को तैयार करने की जो कैपेसिटी थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। और एनालिस्ट का मानना यह है कि आज रशिया एक महीने के अंदर 250 आर्टिलरी राउंड जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है। और इतने आर्टिलरी राउंड्स तैयार करने के बावजूद रशिया को नॉर्थ कोरिया से इन आर्टिलरी राउंड्स की जरूरत पड़ जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो यूक्रेन की जो आर्टिलरी कैपेबिलिटीज हैं इस जंग के दौरान काफी ज्यादा जो है वो डिमिनिश हो गई थी। एक वक्त ये आ गया था कि यूक्रेनियंस के पास इन एम्यूनिशंस की इतनी ज्यादा कमी हो गई कि उनको अपना जो डेली का स्टॉक था वो 80 to 90% जो है वो रिड्यूस करना पड़ा। मतलब अगर पहले यूक्रेनियंस एक दिन के अंदर 100 गोला फायर करते थे तो ये तादाद कम होके 10 से 20 राउंड्स पर डे पे आ गई, यानी कि 80 to 90% कट जो है वो यूक्रेनियंस को लगाना पड़ा। क्योंकि यूक्रेन के जो सप्लायर्स थे वेस्टर्न कंट्रीज, उनके पास आर्टिलरी राउंड्स का इतना बड़ा स्टॉक पाइल है ही नहीं था, जबकि रशिया को नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस तरह की किसी भी कमी का सामना जो है वो नहीं देखना पड़ा। और फिर रशिया ने अपनी आर्टिलरी राउंड्स की जो कैपेसिटी थी बनाने की, तैयार करने की, उसको भी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा लिया हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।